अब आपके पास सिंपल फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। इसमें आपके पास सबसे पहले आपके पास जो है, अगर सैंपल है तो ए एंड बी आएगा आपके पास, और अगर आपके पास पॉपुलेशन है तो अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब आपके पास इनमें आपके पास फॉर्मूलाज हैं। ए इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई divided by n sum of x square minus sum of x whole square। ये आपके पास a का फॉर्मूला है, ठीक है। और जब b आएगा आपके पास, b का है n sum of xy minus sum of x sum of y whole divided by n sum of x square minus sum of x whole square। इनके जो नीचे वाले दोनों है ना, ये सेम है। डिनोमिनेटर में ए एंड बी के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज हैं वो आपके पास सेम है, लेकिन ऊपर जो है न्यूमरेटर में जो है आपके पास जो है वो डिफरेंट वैल्यूज हैं। ए का आपके पास एक ऑल्टरनेटिव फार्मूला भी है, ठीक है। वाई बार माइनस बी एक्स बार, ये आपके पास ऑल्टरनेटिव फार्मूला है। ये भी इजी है, जो आप यूज करना चाहें। वैसे मोस्टली जो है ना, ये वाले स्टूडेंट ज्यादा यूज करते हैं। सिंपल होता है आपके पास, ठीक है। एक्स बार फाइंड किया, वाई बार फाइंड किया, और आपने इसमें आपको मल्टीप्लीकेशन ज्यादा करनी पड़ती है, कॉलम ज्यादा बनानी पड़ती है, इसलिए जी ये वाला आप अगर फॉर्मूला यूज करें तो ज्यादा इजी है। इसमें आपके पास अब आ जाती हैं एक और चीज है, y ऑन x, y ऑन x। जब आपके पास y ऑन x कहेगा वो आपको, ठीक है, तो तब आपने क्या करना है, y हैड सबसे पहले इक्वेशन होगी सिंपल, a नॉट प्लस b। अब यहाँ पे इसने क्या कहा है, y ऑन x, तो b के साथ आपके पास आएगा y x, ठीक है। अगर सिंपल कहेंगे ना कि आपने फाइंड करना है इक्वेशन, ठीक है, तो आपने सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन जब आपको कहेंगे y ऑन x या x ऑन y, ठीक है, दो टाइप्स आती हैं। ये फर्स्ट वाली है आपके पास वन, सेकंड वाली अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। y ऑन x का है तो यहाँ पे आपके साथ b के साथ जो है y x आएगा, y पहले और x बाद में, ठीक है। और साथ x i तो जो होता है वो साथ ही रहेगा, ठीक है। और ए नॉट अब कैसे फाइंड करेंगे, ए नॉट इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी। अब इसके साथ भी यही बी वाई एक्स आएगा, ठीक है, बी वाई एक्स प्लस और एक्स बार, ये था ना वाई बार माइनस बी एक्स बार, यही वाला हमने यहाँ पे यूज किया। जब जनरल होगा तो ए और बी, ठीक है। जब आपको y ऑन x या x ऑन y कहेंगे तो यहाँ पे अब a क्या हो जाएगा, a नॉट, यही वाला फॉर्मूला है, लेकिन हमने b के साथ क्या लिख दिया है, वाई एक्स, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था वाई ऑन एक्स, ठीक है। इसका मतलब है कि वाई जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। ये आ गया। अब इसमें ये ए नॉट तो हमने लिख लिया, बी की बी वाई एक्स कैसे लिखेंगे, बी वाई एक्स, बी वाई एक्स की आपके पास यही वाला फॉर्मूला होगा, एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ y होल डिवाइडेड बाय n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे अब y ऑन x था ना, तो जो इसके बाद में होगा ना वही इसके नीचे x स्क्वायर और x का होल स्क्वायर आएगा। अब दूसरे वाला इसका लिखते हैं, सेकंड, ये y ऑन x था, साथ ही आपके पास आ जाएगा x ऑन y। वो कोई एक भी कह सकते हैं कि आप ये वाला फाइंड करें, या आपको वो दोनों कह सकते हैं, या y ऑन x फाइंड करें या x ऑन y। अब x ऑन y का मतलब है कि आपके पास x डिपेंडेंट हो गया है और y जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया है, ठीक है। वो खुद इस तरह इस क्वेश्चन में आपको कुछ चेंज करके दे सकते हैं। निसार स्क्रीनशॉट ले लें, इस क्लास में अभी तक सिर्फ 15 स्टूडेंट्स आए हैं, पहली वाली क्लास में ज्यादा थे।
अच्छा, अब क्या है आपके पास x ऑन y, इसमें भी आपके पास इक्वेशन है y हैट इज इक्वल टू a नॉट प्लस b। अब यहाँ पे देखें आपने क्या लिखना है, जो यहाँ पे सीक्वेंस है x एंड y, यहाँ पे y और x थी तो हमने यहाँ पे y x लिखा था। अब यहाँ पे क्या है x एंड y, यहाँ पे अब हम b के साथ x एंड y लिखेंगे, ठीक है, साथ आ जाएगा x i। अब इसमें a नॉट की क्या वैल्यू होगी आपके पास, और b नॉट b x एंड y, यहाँ पे भी आपने सीक्वेंस वही रखनी है इन दोनों की वैल्यूज। अब इसमें ऊपर तो वही वैल्यू आएगी सेम, एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई होल डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास था डी वाई एक्स, तो एक्स एंड पे था ना, तो नीचे एक्स से डिवाइड हुआ है। अब यहाँ पे क्या है वाई, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ नीचे वाई स्क्वायर आएगा, एंड सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई होल स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़े से फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। मैम आपकी आवाज जो है वो म्यूट है। हाँ जी, इसमें आपको कह रहे हैं कि आपके पास है हाँ ठीक है, आपके पास है बी वाई एक्स, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ वाई ऑन एक्स था इसलिए हमने यहाँ पे बी वाई एक्स लिखा, और बी वाई एक्स के यहाँ पे डिनोमिनेटर में लास्ट में एक्स था तो हमने एक्स से ही डिवाइड किया। इसके अंदर जब लास्ट में वाई आया तो हमने यहाँ पे वाई स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है, यहाँ पे देख ले वाई है, इसके अंदर एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, इसके अंदर वाई इन्वॉल्व हो रहा है। और इसके अंदर जब हमने यहाँ पे ए नॉट के अंदर पहले वाई बार किया था, देन हमने बी के साथ एक्स बार मल्टीप्लाई किया था। अब इसके अंदर एक्स ऑन वाई हो गया, इसलिए हमने पहले एक्स बार किया है एंड देन वाई बार किया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज में जरा जरा सा छोटा छोटा सा डिफरेंस है, तो वो आपने इसका ध्यान रखना है। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। आपके पास वैल्यूज हैं एक्स 5 6 8 10 12 13 15 16 एंड 17। ये आपको x की वैल्यूज गिवन है, साथ आपको y की वैल्यूज हैं 16 19 23 28 30 28 36 41 44 45 एंड 50। ठीक है, ये आपके पास है, ये आपको उन्होंने डेटा दिया हुआ है, और आपको वो कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन, फाइंड लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन। सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन भी कह सकते हैं, वो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑफ y ऑन x। साथ उन्होंने आगे आपको बताया हुआ है किसकी, ऑफ y ऑन x, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब जो हमें डाटा दिया हो, हमें तो नहीं पता कि x इंडिपेंडेंट है या y डिपेंडेंट है, कौन सा इनमें से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। अब y ऑन x का हमें पता चल गया है कि y जो है हमारे पास डिपेंड कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल, और x हमारे पास क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इसलिए अब हम उन्होंने हमें बता दिया कि हमने y ऑन x फाइंड करना है, और साथ वो आपको कह रहे हैं फाइंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, और ये ए पार्ट है, और बी पार्ट में आपको कह रहे हैं कि आपने जो है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी फाइंड करने हैं। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आपके क्या हैं, अल्फा एंड बीटा, ए एंड बी आपके पास हैं, अल्फा एंड बीटा।
ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ये दो पार्ट्स उन्होंने इसमें कहे हैं कि आप करें। सबसे पहले आपके ने इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन क्या है आपके पास, y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, ये आपके पास सिंपल है, एस्टिमेटेड है। ठीक है, अब हम इसमें फाइंड कर रहे हैं तो आपने y हैट यूज करना है। ठीक है, जब भी आप अब इस क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे तो आपने y हैट यूज करना है। y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमने y ऑन x करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, y हैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपके पास a नॉट। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, a नॉट, पहले जनरल चीज थी ना, अब उन्होंने कहा है y ऑन x, तो a नॉट आ जाएगा, साथ आपके पास क्या आ जाएगा, b y x। y ऑन x कहा था ना, तो इसलिए हमने b के साथ y x लिख दिया। ठीक है, और या इसके साथ हमने a नॉट लिख दिया। a नॉट में हमें आप क्या क्या चाहिए, y बार माइनस बी एक्स बार, बी वाई एक्स एक्स बार। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये दो फॉर्मूलाज है हमारे पास, हम इसको यहाँ से रेज कर देते हैं क्योंकि हमने यहाँ सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, x बार फाइंड करना है। ठीक है, x बार इज इक्वल टू, सिंपल मीन होता है ना x बार, समीशन x डिवाइडेड बाय n। तो आप इन ये जो सारी वैल्यूज हैं x की, इनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपके पास आएगा 102। ये आपका क्या आ गया, समीशन x। इसको आप इसके अंदर डालें, 102 डिवाइडेड बाय n। n आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, ये कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हम क्या करेंगे, इसको 9 से हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास सिंपल आपके पास मीन आ जाएगा 11.33। 11.33। ठीक है, ये आ गया आपके पास, सिंपल मीन फाइंड किया है। ठीक है, ये आप लोग पहले कर चुके हैं। देन आपको और क्या चाहिए, y बार चाहिए। ठीक है, ए नॉट के अंदर हमने क्या क्या डालना है, y बार माइनस बी वाई एक्स एक्स बार। तो हमने सबसे पहले x बार फाइंड कर लिया, अब हम यहाँ से क्या फाइंड करते हैं, y बार। y बार में हम इन सारी वैल्यूज का हम टोटल करेंगे, तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, समीशन y। ठीक है, ये कुछ आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि ये आप डायरेक्ट ही कहते हैं वाई बार, जो इसका टोटल करते हैं आप उसको वाई बार कह देते हैं। वो वाई बार नहीं होता, वाई बार जो है जब आप उसको समीशन वाई को आप एन से डिवाइड करते हैं तब वो वाई बार आता है। यहाँ पे जब आप सिर्फ सम करेंगे तो वो सम की वैल्यू आएगी, समीशन वाई आएगा। ये आपके पास आएगा 302। ठीक है, आपने इन सबको ऐड किया, वाई की वैल्यूज को आपके पास आ गया 302। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 302 डिवाइडेड बाय 9 वैल्यूज को ऐड किया है, तो हम इसको ऐड करके और हम इसका आंसर लिख लेंगे। आपके पास इसका आंसर आएगा 3.56। ठीक है, सिंपल, हमने x का मीन भी निकाल लिया एंड हमने y का यहाँ पे मीन दोनों का हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब ये वाली वैल्यूज हम a नॉट के अंदर डाल सकते हैं ना, लेकिन अभी हमारे पास b भी चाहिए हमें, तो b तो हमने फाइंड नहीं किया, अभी हम b फाइंड करते हैं। by(x) is equal to n sum of xy minus sum of x sum of y। तो इधर लास्ट में x था तो हम नीचे x स्क्वायर से ही डिवाइड करेंगे, माइनस सम ऑफ x होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब इसमें देखें आपको क्या क्या चाहिए, इसमें आपको क्या क्या चाहिए, एक्स वाई समीशन एक्स वाई लिखा हुआ है ना ये यहाँ पे, इसका मतलब है कि x और y को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका सम लेना है। यहाँ पे पहले आप x y फाइंड करेंगे। ठीक है, समीशन एक्स वाई है ना, x और y आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक्स वाई का आपने कॉलम बनाना है। 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 16 से, 6 को मल्टीप्लाई करना है 19 से, 8 को मल्टीप्लाई करना है 23 से, सो ऑन आप 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 50। ठीक है, इनका आंसर आपके पास आ जाएगा। आप इनको सबको आंसर जो आएगा इन सब को आपने फिर टोटल करना है, आपके पास आएगा टोटल 3853। समझ आ गई है, ये हमें हमने क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला में समीशन एक्स वाई लिखा हुआ था,
ये मैंने यहाँ पे सेपरेट करके लिखा है। तो उसमें क्या है, x और y, ये सिर्फ यूं नहीं करना कि समीशन x कर दें और उसके बाद समीशन x को आप y की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे नहीं करना। ये समीशन है तो x और y दोनों के साथ है, ठीक है। x और y को पहले आपने मल्टीप्लाई किया, इनको सम करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, समीशन x y, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, सम ऑफ x सम ऑफ y। अब देखें सम ऑफ x हमें पता है कि x की सारी वैल्यूज का सम हमने ये फाइंड किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद साथ क्या है, सम ऑफ y, सम ऑफ y ये भी हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, ये है हमारे पास 302। और इसके अंदर क्या है, x स्क्वायर। तो यहाँ तो हमारे पास x की वैल्यूज है, x स्क्वायर की तो वैल्यूज नहीं है, तो हमें x स्क्वायर का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कॉलम मतलब 5 का होल स्क्वायर, ये 5 है, फिर देन 6 का होल स्क्वायर, देन 8 का होल स्क्वायर, सो ऑन टू 17 होल स्क्वायर। इन सब का स्क्वायर करेंगे और इसको हम सम करेंगे तो आपके पास आएगा 1308। ये आपके पास क्या आ गया, सम ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपने फॉर्मूला के अंदर देखना है कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से आपने सारे ये कॉलम्स बना लिए। अब हम ये सारी वैल्यू जो है इस फॉर्मूला के अंदर डालेंगे। तो अब आप डालते हैं हम इसके अंदर सबसे पहले n। n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ ये कितनी वैल्यूज है, 9 है ना, तो हम n लिख देंगे 9, ठीक है। अब सम ऑफ एक्स वाई यहाँ पे है, तो ये सम ऑफ एक्स वाई क्या है, 3853, 3853 ये लिख दिया, माइनस समीशन एक्स की वैल्यू है 102, ये है, ये हम लिख देंगे यहाँ पे 102। साथ अब आपको क्या चाहिए, मल्टीप्लाई उसके साथ क्या हो रहा है, सम ऑफ वाई, सम ऑफ वाई है आपके पास 302, यहाँ पे हम लिख देंगे 302, फिर नीचे 9 आ गया आपके पास। अब आपके पास और क्या है, समीशन एक्स स्क्वायर की आपके पास वैल्यू है 1308 माइनस समीशन एक्स। अब यहाँ पे है आपके पास समीशन एक्स होल का स्क्वायर, ठीक है। समीशन एक्स की तो हमारे पास वैल्यू है ना 102, 102 हम इसी तरह लिखेंगे, होल स्क्वायर बाहर आप इसी तरह डाल देंगे, ठीक है। समीशन एक्स की आपके पास वैल्यू है 102, तो वो अब आपको कह रहे हैं समीशन एक्स का होल स्क्वायर फाइंड करें। होल स्क्वायर आपने कैसे फाइंड करना है, सिंपल 102 अंदर ही रहेगा, बाहर आप उसका होल स्क्वायर लगा देंगे। जब आपके पास सम ऑफ एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर का कॉलम आपको सेपरेट बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर वो होल का स्क्वायर कह रहे हैं तो सिंपल सम ऑफ एक्स हमने लिखा है और उसका होल स्क्वायर हम बाद में हम उसको सेपरेट से कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास बी का आंसर आ जाएगा 2.831, 2.831, ये हमने सॉल्व किया, आ गया। अब हमने मीन भी फाइंड कर लिया था, एक्स बार भी फाइंड कर लिया था, वाई बार भी और बी भी। अब ये तीनों वैल्यूज हम ए के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो वाई बार की हमने क्या वैल्यू फाइंड की थी, 33.56, माइनस बी की क्या फाइंड किया है, 2.831, 2.831, और एक्स बार की हमने फाइंड की थी 11.33। ये सारी वैल्यूज आ गई, हमने ए के अंदर डाल दी और हम इसको अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू आपके पास आएगी 1.47, 1.47। ये हमने फाइंड कर लिया पैरामीटर। उसने हमें कहा था रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आप फाइंड करें, ठीक है, और साथ उसने कहा था y ऑन x फाइंड करें, और उसने आपको कहा था कि आप फाइंड करें लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन आपको उसने कहा था। तो इक्वेशन आपने फाइंड किया, तो अब ये a और b को भी यहाँ से मैं रेस कर देती हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन आपके पास क्या थी, सबसे पहले मैंने लिखी थी y I हैट इज इक्वल टू a नॉट प्लस b y x एंड x I, ये थी, ठीक है। तो अब a नॉट की वैल्यू हमने फाइंड की तो वो हमारे पास आई है 1.47, वो हमने लिख दी, प्लस बी वाई एक्स की वैल्यू आई हमारे पास 2.831, 2.831 ये आ गया। और एक्स आई की तो ये सारी वैल्यूज जो है ना, ये एक्स आई की वैल्यू है ना, ये x1, ये x2 सो ऑन टू x9, ये सारी वैल्यूज हैं। सारी तो अभी नहीं लिखी हमने, सिर्फ उसने हमें कहा इक्वेशन फाइंड करें।
ये हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे और xi इसी तरह लिख लेंगे हम, ठीक है। ये हमारे पास आ गई सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, समझ आ गई है? यस मैम। यस मैम, आज तक काफी नहीं। यस मैम, वो तो समझ आ गई है सब। ठीक है जी। अगर वो आपको कहते हैं कि आप और फाइंड करें इसकी वैल्यू x की, वो कभी कभी आपको ये भी कह देते हैं कि x की वैल्यू जो है आप y हैड फाइंड करें, ठीक है। y हैड भी फाइंड अगर वो आपको करने को कह दें तो आपने x की वैल्यू ये सारी गिवन है, तो आप यहाँ पे x की सारी वैल्यूज डालते जाएंगे तो आपके पास जो है वो y हैड ही आ सकता है, सिंपल y हैड, ठीक है। वो आपको कह सकते हैं एस्टिमेटेड y फाइंड करें, ठीक है। अभी पहले उन्होंने आपको सिर्फ कहा था कि आपने एस्टिमेटेड इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन के अलावा भी आपको वो कह सकते हैं कि आप y हैड फाइंड करें या एस्टिमेटेड y फाइंड करें, ये कुछ भी क्वेश्चन के अंदर गिवन हो सकता है। तो आपने y हैड अगर कहेंगे तो y हैड का फॉर्मूला लिखना है a प्लस बी एक्स आई, ठीक है। तो आप उसका सेपरेट सा कॉलम बनाएंगे और अब a और b की अभी हमने वैल्यू फाइंड की थी ना, आपने वही वैल्यू लिखनी है, ठीक है। 1 पॉइंट अभी मैं खुद से लिख रही हूँ 1.47 प्लस 2.831 शायद यही आई थी। तो एक्स आई है तो एक्स की फर्स्ट वैल्यू क्या है 5, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करें, सेम वही लिखेंगे। नेक्स्ट आप एक्स की जगह 6 डालेंगे, पूरी इक्वेशन लिखनी है आपने, ठीक है। और एक्स की जगह पे आप वैल्यूज चेंज करते जाएंगे और लास्ट में आप क्या करेंगे एक्स की जगह पे 17 डालेंगे। तो यहाँ पे फिर आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगे, उसका सम करेंगे, सम ऑफ वाई हैट आपके पास आ जाएगा। एक सिंपल वैल्यू जब आपको फाइंड करने कहेंगे तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और आपको वो क्वेश्चन में ये भी कह सकते हैं कि आप एरर फाइंड करें, ठीक है। तो एरर क्या होता है, ई आई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई हैट, सम ऑफ वाई माइनस वाई हैट होल स्क्वायर, ठीक है। ये एरर का फॉर्मूला था। तो आप वाई की आपके पास ये सारी वैल्यूज गिवन है, ठीक है। और वाई हैट की आप यहाँ से निकालेंगे, ए निकाला बी निकाला, आपने पूरी इक्वेशन बना ली, इक्वेशन के बाद एक्स की वैल्यू सारी डाल दी तो आपके पास वाई हैट आ गया। वाई है, अब आप क्या करेंगे वाई माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर आपको चाहिए एरर के लिए। तो आपको यहाँ पे फिर उसका कॉलम बनाना पड़ेगा वाई माइनस वाई हैट, ठीक है। तो ये y की वैल्यूज गिवन है, तो 16 माइनस आप समझे फर्स्ट वैल्यू वैल्यू का आपके पास आंसर आया 14, तो y माइनस 14, यहाँ से y हैट का जो भी आंसर आएगा आप उसमें से, ये y की सारी वैल्यूज हैं सेपरेट सेपरेट, आपने सारी y की वैल्यूज में से ये y हैट का जो जो यहाँ पे एक अलग आंसर आएगा, y हैट का एक आंसर आएगा। ये हर वैल्यू से नहीं करना, सम ऑफ y हैट से आप जो है माइनस करते जाएंगे, आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट आप उसका होल स्क्वायर कर लेंगे तो आपका पास उसका आंसर आ जाएगा। एरर भी आप इस तरह सिंपल फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, ठीक है। ये आपके पास आ गया। इसमें आपके पास फॉर्मूला है सिंपल सा, आपने इसको यूज करके, ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है। या ये यूज हो सकता है नाम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, ये दोनों क्वेश्चन में आपको वो कोई पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, या ये कह सकते हैं या ये कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। इसमें आपके पास पॉपुलेशन का फॉर्मूला है सिग्मा वाई एक्स इज इक्वल टू समेशन वाई माइनस वाई हैट होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, इसको कैपिटल एन से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और यही जब आपके पास सैंपल में आएगा, सैंपल में आपने करना है सम ऑफ y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 2 एस वाई एक्स। जब पॉपुलेशन में था तो हमने इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया, जब सैंपल में आया तो हमने एस
से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और आपके पास ये सैंपल में ये फॉर्मूला है, पॉपुलेशन में ये फॉर्मूला है। और अगर आपके पास एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है, ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला फॉर SYX, या ये आप यूज कर लें, ठीक है। वो क्वेश्चन के आपके डाटा पे डिपेंड करता है। अगर आपको सिंपल दिया हुआ है ना तो आप सिंपल यूज कर लें। अगर आपको वाई हैड की फॉर्म में दिया है तो आप वाई हैड की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसलिए वो आपको दो दो फॉर्मूलाज देते हैं कि जिस फॉर्म में आपको जो इजी लगे आप उसमें कर लें। एक और SYX का आपके पास फॉर्मूला है, सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए सम ऑफ वाई माइनस बी सम ऑफ एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय n-2। अब देखिए, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू तो आपको गिवन होंगी, आपको y हैट फाइंड करना पड़ेगा। y हैट के लिए आपको a भी फाइंड करना पड़ेगा, b भी फाइंड करना पड़ेगा। a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और फिर उसके अंदर x की वैल्यूज डालेंगे, देन आपके पास लास्ट में जाके y की पूरा y हैट का पूरा कॉलम बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिंपल आप अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपने सिंपल क्या करना होगा, y की वैल्यूज गिवन होंगी तो आपने उनका एक कॉलम बनाएंगे y स्क्वायर का, और आप सम ऑफ y तो आप सिंपल सम कर लेंगे, और एक आपको क्या चाहिए होगा, x और y को आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सम कर लेंगे, तो ये ठीक है। देखिए, इससे आपके पास क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, और इससे आपके पास जो है डायरेक्ट आप सिंपल कॉलम जो गिवन होंगे उन्हीं को मल्टीप्लाई करके आपका SYX आता है, ठीक है। तो खुद आपने अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है कि किससे आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो आप वो वाला यूज करिए। चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू मैडम। Thank you, ma'am. Excuse me, अल्लाह ma'am. हाफिज मैम। जी जी बोलें, मैम क्विज के मुतालिक बता दीजिएगा एक बार। क्या बताऊं। मैम आपने कहा था मैं टॉपिक्स वगैरह बताऊंगी, उस दिन आप कोई 4 टॉपिक्स कह रही थी, वो 4 वही उनके 2 क्विजेस बनेंगे, या मतलब कि उन 4 टॉपिक्स का एक ही क्विज बनेगा? अभी मैंने आपका किस टॉपिक का क्विज लिया था? मैम अभी आपने चैप्टर नंबर